कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई आए तो उसको समस्या पैदा ना हो। जो भिक्षा मांगने वाले हैं वो भी कूलर में सो रहे हैं। पुलिस कैमरे पूरी तरह मुस्तैद हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल। मैं हूं दुर्गेश तिवारी। इस समय मौजूद हूं मैं प्राचीन माता अटरिया मंदिर में, जहां पर इस समय यहां मेला चल रहा है। इस समय भारी संख्या में श्रद्धालुगण यहां पे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। ऐसा लोगों का मानना है कि यहां पे जो मन्नतें मांगी जाती है वो पूरी होती हैं। आइए हम इसी विषय में लेकर बात करते हैं। जो प्राचीन माता अटरिया माता के मंदिर के जो सचिव हैं अरविंद शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सुरागी लाल न्यूज चैनल में। जिस तरह से देखा गया है यहाँ पे कितने वर्षों से मेला लग रहा है, उसकी क्या मानता है? मेला तो ये लगभग आपका 1546वीं ईस्वी से लग रहा है और मंदिर जो है 1200 ईसा से पूर्व का है। लगभग 550 साल मेले को लगते हो चुके हैं। इस बार आप देखिए मेले की भव्यता आपको अलग नजर आएगी। पब्लिक के लिए स्वागत अलग नजर आएगा और उनके लिए सहूलतें जो हैं वो अलग नजर आएंगे। आप दर्शन देखिए, जो वहां से नहीं हो पाते थे वो आप यहाँ से कर पा रहे हैं। सर, जिस तरह से देखा गया पहले व्यवस्थाएं, जो बात करें व्यवस्थाओं को लेकर, तो व्यवस्थाएं जो कम थी, इस समय देख रहे हैं कि टाइल भी लग गई है और व्यवस्थाएं सुचारू रूप से बहुत अच्छी हो गई है। इसको लेकर क्या कहें? व्यवस्था हम अपनी तरफ से कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई आए तो उसको समस्या पैदा ना हो। हर तरीके की व्यवस्था हो। आप मुस्कुरा के देखिए, जो भिक्षा मांगने वाले हैं वो भी कूलर में सो रहे हैं। आप देखिए उधर जाके, तो जो जिनको ये समस्या है कि सारे दिन बैठेंगे कैसे, वो भी आराम से माता रानी के चरणों में कूलर में सो रहे हैं। बात करें जिस तरह से देखा गया अंदर मैंने देखा कि पहले गुफा छोटी थी, अब गुफा को थोड़ा बड़ा कर दिया गया है। उसको सजावट भी अच्छी कर दी गई है। कैसे देखते हैं वहाँ पे जो श्रद्धालुओं में भीड़ लगी रहती थी, अब आपने देखा कि 2-3 लाइनें भी लगा दी गई है। व्यवस्थाओं को लेकर तो आप पहले सजग पहले भी थे, लेकिन जिस तरह से अभी देखा जा रहा है कि बाकायदा लाइन द्वारा जो दर्शन हो रहे हैं, और वहाँ पे जो माता जी पहले मंदिर के अंदर गुफा के अंदर बैठती थी, आज देखें सुचारू रूप से वहाँ पे दर्शन हो, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। उसको लेकर क्या कहना है? इसमें हमारे जो मेयर साहब हैं, महापौर नगर निगम विकास शर्मा जी, उनका बड़ा योगदान है। पहली बार ऐसा हुआ है कि नगर निगम से किसी अधिकारी से जो मंदिर को कोई सपोर्ट जैसा मिला है, वरना अभी तक जो है मंदिर सरकार की उपेक्षाओं का शिकार ही रहा है। इसमें नगर निगम से हमारे दोनों द्वार बड़े किए गए हैं। ग्लास लगाया गया है जिससे भक्त को दूर से ही दर्शन हो जाए। ये हमारा नगर निगम का सहयोग है। आप ये लाइट देख सकते हैं, ये है। और आगे भी नगर निगम ने पूर्ण रूप से आश्वस्त किया है कि रुद्रपुर और उसके जितने भी आसपास के मंदिर हैं, सिर्फ अटरिया मंदिर ही नहीं, बढ़िया उसकी व्यवस्था होगी और हर मंदिर जगमगाएगा। बात करें जिस तरह से व्यवस्थाएं, तो आपने सही बताई। लगभग अभी तक कितने श्रद्धालु यहाँ आके दर्शन कर लिए हैं, और मेले में क्या क्या जो मुख्यतः कहते हैं किसी आकर्षण का केंद्र क्या है उसके? आकर्षण का केंद्र आप देखिए, मेले का सुव्यवस्थित रूप से लगा होना, ये सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र है। क्योंकि पहले जैसे मेला अव्यवस्थित कंडीशन में होता था, जब आप पुलिया से आते थे तो पूरा जगह जगह सब दुकानें वगैरह, कहीं भीड़ लगी है रोड पे और कहीं जैसे दुकान है तो उसके आगे पूरा जमघट जैसा लगा रहता था। आप देखिए बढ़िया, वहां से आपका पूरी गली खाली है। भक्त बड़े आराम से पैदल मंदिर तक आ रहा है। मेले की रोडें इतनी चौड़ी हैं कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी बिल्कुल लास्ट दुकान तक जा सकती है। कोई किसी भी अनहोनी घटना के लिए हम बिल्कुल पूरी तरह पर्याप्त मतलब रेडी है। पुलिस रेडी है। कोई अभी तक मेले में किसी प्रकार की चोरी की घटना नहीं हुई, कोई चेन स्नैचिंग की घटना नहीं हुई। पुलिस कैमरे पूरी तरह मुस्तैद हैं और मेले का भव्य रूप से लगना ही अपने आप में आकर्षण का केंद्र बना। बात करें जैसे आपने कहा कि उधम सिंह नगर जिले में 2 ऐसे मेले चल रहे हैं, एक माता अटरिया मंदिर का मेला और दूसरा चैती मेला चल रहा है। लेकिन जिस तरह से देखा गया वहाँ भी भीड़ है, लेकिन यहाँ अपार भीड़ जो देखने को मिल रही है। कैसे देखते हैं, ये इंडस्ट्रियल इलाका है, लोगों की यहाँ दूसरे जगह के रहने वाले लोग भी हैं। कैसे देखते हैं, क्या लोगों में अपेक्षाएं हैं? बेसिकली ये जो मेला है ये थारू और बुक्सा जाति का मेला है और इसमें जो खटीमा, बनवसा, टनकपुर, यहाँ से जो है लोग भारी मात्रा में आते हैं। अच्छा, अधिक भीड़ होने का कारण यह है कि एक इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ लगभग उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, जगह जगह सभी लोग लगभग यहाँ रहते हैं। और ये ऐसा एक गढ़ बन गया है, ट्रांजिट कैंप क्षेत्र। यहाँ लगभग आसपास के सभी इलाकों का आदमी रहता है। और उसके पास जो एक छुट्टी मिलती है वो संडे और सैटरडे को मिल जाती है। अब आज से आप देखिएगा मेला भरना शुरू हो जाएगा। और संडे को, पिछले संडे को भी हमको एक्स्ट्रा फोर्स बुलानी पड़ी थी
और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस संडे को भी वैसा ही माहौल रहेगा। तो मेला आप संडे तक देखिए कितना जम के जबरदस्त जवानी पे चल रहा है मेला। इस समय मेले का मजा ले। बात करें जिस तरह से अभी सर ने कहा है, लेकिन चलते चलते एक आखिरी सवाल। जी। व्यवस्थाएं आपने सुचारू रूप से तो कर रखी हैं, लोगों के आने जाने की व्यवस्था भी सुचारू रूप से कर रखी है, लेकिन कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होती है जो वीआईपी मूवमेंट होता है, जी। उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं? आम जनता तो बराबर दर्शन कर ही रही है, लेकिन जो वीआईपी लोग आते हैं, कहते नहीं कि हमें वीआईपी कल्चर से निकलते हैं, तो उन्हें चाहिए सुचारू रूप से बढ़िया दर्शन। ऐसा है, मैं आपसे वीआईपीज के लिए ये कहना चाहूंगा कि शायद आप एक भी वीआईपी यहाँ पे ढूंढ नहीं पाएंगे। यहाँ वीआईपी वो है जिसको समस्या है, जैसे किसी का पैर खराब है, किसी का हाथ खराब है, वो जा नहीं सकता है, बड़ा मतलब बुजुर्ग है, तो उसको वो खुद ही वीआईपी है, हम उसको स्वयं ले जाके उसको बढ़िया दर्शन कराते हैं। लेकिन अगर कोई ये कहेगा कि मैं साहब नेताजी हूँ या मैं अधिकारी हूँ या मंत्री हूँ, तो लाइन में लग के ही जा रहे हैं सारे, हमारे लिए सारे वीआईपी हैं। और किसी को यहाँ पे वीआईपी की आवश्यकता ही नहीं बनने की। आप यहाँ खड़े होकर देखिए, आप यहीं से वीआईपी हैं। और ऐसा कुछ नहीं है, जब हर जगह मंदिर में जगह जगह वीआईपी सुविधा होती है, कोई बगल से चला जाता है, कोई पीछे से चला जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा मैं समझता हूँ यहाँ ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि आप सामने देखिए गेट इतना बड़ा है कि लाइन के अलावा भी वहां पे जगह बचती है। उसी गेट से वीआईपी दर्शन करता है और उसी गेट से भक्त दर्शन करता है। चलते चलते एक आखिरी सवाल। जी। जिस तरह से माता प्राचीन अटरिया माता मंदिर कितने वर्षों से चल रहा है तो आपने बता ही दिया, लेकिन कुछ ऐसी प्रमुख मान्यता ऐसी जो बता दीजिए जो लोगों को, आने वाले लोग हैं उनके लिए, जो भक्तगण हैं उनके लिए क्या? मुख्यतः यहाँ जो माता विराजमान है, जो दो आदि शक्तियाँ विराजमान है, उनको यहाँ संतान दायिनी स्वरूप के लिए विराजमान है। जो यहाँ आप देखते हैं मुंडन वगैरह चलते हैं, जैसे पीछे चल रहे हैं, तो यहाँ लोग मन्नत मांग के जाते हैं कि भाई मतलब जिसके बच्चे वगैरह नहीं होते हैं वो, या किसी का हाथ खराब है, किसी का पैर खराब है, तो उस प्रकार की मन्नतें होती हैं। उसके बाद जो मन्नत होती है वो मुंडन जो है वो यहीं होना होता है। एक मुंडन के साथ कम से कम 5 से 6 लोग होते हैं। जहाँ 100 मुंडन हो जाएंगे तो 1600-1700 आदमी जो है, 600 आदमी तो वैसे ही दिखाई देगा। अगर 100 मुंडन है तो 600 आदमी सीधे सीधे खड़ा है वहां पे। तो जो ये माता विराजमान है, पुत्र दायिनी संतान दायिनी स्वरूप के रूप में विराजमान है। तो यहाँ जो भीड़ का मेन कारण है, मुख्य कारण है यहाँ की जो मान्यताएं हैं। चुन्नी बांधने की प्रथा है, मुंडन की प्रथा है, आपका जो भक्त मनौती मांग रहे हैं, किसी का हाथ खराब, किसी की आंख खराब, किसी का पैर खराब। जिसका हाथ खराब है वो चांदी का हाथ चढ़ा रहा है, जिसका पैर खराब है वो चांदी का पैर चढ़ा रहा है, जिसकी आंख खराब है वो आंख चढ़ा रहा है। और अगले ही साल, 1 साल के अंदर उसे इस चीज में रिजल्ट भी मिल रहा है। तो उसकी भीड़ बढ़ने का कारण ये है, मन में अपार श्रद्धा का होना और उस श्रद्धा का पूर्ण होना। देखिए, जिस तरह से अभी सर ने बताया कि जो यहाँ के सचिव हैं अरविंद शर्मा जी, उन्होंने बताया कि यहाँ की मान्यताएं, ऐसा देखा गया है कि लोगों में काफी माता में एक अपार शक्ति है, इसको लेकर लोग मान्यता मानते हैं और उनकी मन्नतें पूरी होती है। लोग अपना जो मान्यता मानते हैं वो पूरी होती है, तो उसको लेकर काफी यहाँ लोग आते हैं दर्शन करने। ऐसे लोगों की मानता है। बने रहे सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के साथ, मैं दुर्गेश तिवारी।